नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के समापन के साथ ही दशहरे का आगमन हो चुका है। पिछले 9 दिनों में कई जगह पर छोटी छोटी बालिकाओं का सम्मान किया गया, उनकी पूजन की गई, उन्हें खाना खिलाया गया और उनसे आशीर्वाद लिया गया। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज का ये वीडियो समर्पित है नारी शक्ति को, समाज की एक ऐसी महिला वर्ग को जो हमारे ही बीच रहकर लगातार सेवा में जुटी रहती है, लेकिन हमने ना तो कभी उनकी वैल्यू को समझा है और ना ही उनकी मेहनत को स्वीकार किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ताओं की, जो लगातार सन 1975 से हमारे बीच में रहकर जुटी हुई है गांव के उत्थान में, शहर के उत्थान में और देश के उत्थान में। सरकार और प्रशासन ने नियमानुसार इनके लिए कई कार्य निश्चित किए हैं, जो या तो इनके द्वारा या इनकी देखरेख में संपन्न होते हैं। कई प्रकार की बीमारियां जब गाँव में या इनके एरिया में फैलती है, चाहे वो टीबी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कुपोषण हो, तो ऐसे समय पे परिवार और बीमार जन घबरा जाते हैं। लेकिन इस समय इनका कार्य सबसे अधिक बढ़ जाता है। ये बीमारों की सेवा भी करते हैं, उन्हें मुख्यालय तक ले जाना हो, इनके रिकॉर्ड की जानकारी आगे भेजनी हो, अलग अलग दवाइयाँ इनमें बांटनी हो, ऐसे कई कार्य ये करते हैं। इस समय ये भी डर रहता है कि हो सकता है वो बीमारी इन्हें ना लग जाए, लेकिन ये अपने कार्य को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था का समय हो, प्रसव का समय हो या उसके बाद के जितने भी कार्य हैं, जिसमें कि माता की देखभाल हो, बच्चे की देखभाल हो, उनकी दवाइयाँ, उनका टीकाकरण, उनके खान पान, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो, या आगे जाके बच्चे की पढ़ाई हो, पोषण संबंधी आहार को खिलाना, बांटना, बनाकर घर घर पहुंचाना, ये कार्य भी इनके लिए खास है। इसके अलावा समाज में, गांव में, महिलाओं में, परिवार में कई प्रकार की जागरूकता का फैलाना, घर घर जाकर चेक करना कि कहीं कोई कार्य गलत तो नहीं है, किसी का अधिकार छीना तो नहीं है, ऐसे कई कार्य इनके खास होते हैं। इतने सारे कार्य होने के बाद भी इन्हें वो प्रशंसा नहीं मिलती जिनके वो अधिकारी है, और उन्हें उल्टे कई कार्य ऐसे सुनने पड़ते हैं, कई ऐसी बातें सुननी पड़ती है जो कोई भी सुनेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हम मुंह उठा के यूं ही कह देते हैं कि अरे आंगनवाड़ी वालों के काम ही क्या है, अरे आंगनवाड़ी वाले तो कुर्सी पे बैठे बैठे फालतू की तनख्वाह ले रहे हैं, अरे आंगनवाड़ी वालों के तो कुछ भी काम नहीं है, लापरवाह है, आलसी है, भ्रष्ट है, घोटालेबाज है। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सबूत के ये आरोप हम लगा तो देते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा है कि जब ये बातें वहाँ तक पहुँचती है उन्हें कैसा लगता होगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी सरकार का प्रेशर, प्रशासन का प्रेशर, स्थानीय सरकारों का प्रेशर, गांव वाले भी इन्हीं के पास आके लड़ाई करते हैं, इनसे उलझते हैं, इनके खुद के परिवार के कार्य, इनके खुद के सपने, ये सब कुछ अलग रख कर ये हमारे लिए फाइट करते हैं, इसी उम्मीद से कि एक न एक दिन इनकी भी वही वैल्यू होगी जो और लोगों की होती है, इनकी सैलरी भी वही होगी जिनके ये अधिकारी है। जब कार्य को बांटने की बात होती है तो कई डिपार्टमेंट और कई मंत्रालय अपने अपने कार्य इनके ऊपर थोप देते हैं, चाहे वो सचिव का कार्य हो, सरपंच का कार्य हो, प्रशासन का कार्य हो, टीचर का कार्य हो, पटवारी का कार्य हो, डॉक्टर का हो या नर्स का हो, सारे कार्य इनके ऊपर थोपे जाते हैं। कहते हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी। लेकिन जब इन्हें छुट्टी चाहिए हो या अलग से भत्ता चाहिए हो, सैलरी चाहिए हो, सुविधा चाहिए हो, तो यही डिपार्टमेंट कहते हैं कि ये तो हमारे डिपार्टमेंट के है ही नहीं, जिसके हैं उनसे जाके मांगे। गांव में अगर डेंगू फैल गया है, मलेरिया हो गया है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इनकी गलती। अगर किसी परिवार में बच्चे का ध्यान नहीं रखा गया, उसे टाइफाइड या एनीमिया हो गया है, अगर उसे अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा है, तो भी इनकी गलती। नेताजी की रैली हो, किसी ने आधार कार्ड नहीं बनवाया हो, किसी ने कोई योजना का पालन नहीं किया हो, बच्चे खेल खेलने या एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी नहीं आते हैं, तो भी इनकी गलती। 8 से 10 घंटे तो इनके लिए रखे ही गए हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि ये 12-12, 15-15 घंटे भी कार्य करते हैं। गांव में घूमना हो, हर बात के लिए जिला मुख्यालय पे जाना हो, कई बार इन्हें सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन उल्टे इनके पर्स से इन्हें पैसे देने पड़ जाते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी कोई विशेष भत्ता या कोई भी सुविधा इन्हें नहीं मिलती, यहाँ तक कि कई बार इन्हें सैलरी भी समय पर नहीं मिलती। इन्हें सभी कार्य बता देते हैं, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बोलने को इन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी कहा जाता है, लेकिन इनके पास अपना आंगन भी नहीं है। कभी ये सरकार के पीछे भागेंगे, कभी प्रशासन वालों के पीछे भागेंगे, कभी गांव वालों के पीछे भागेंगे। ऐसा लगता है जैसे ये इनका खुद का कार्य हो, उनका कार्य हो ही नहीं। हर प्रकार का रिकॉर्ड रखना हो,
जन्म मृत्यु पंजीयन का काम हो, मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लालिमा दिवस, समग्र का काम हो, राशन कार्ड का काम हो, टेक होम राशन का कार्य हो या हर प्रकार का रिकॉर्ड हो, हेल्थ चेकअप हो, ये कार्य बोलने या सुनने में काफ़ी छोटे लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े और काफ़ी पेचीदा कार्य हैं जो ये किसी प्रकार से संघर्ष के साथ या समझा के पूरे करती है। गांव की आबादी बढ़ जाए तो इनकी समस्या है, गांव की आबादी नहीं बढ़ रही है तो इनकी समस्या है। सरकारी योजनाएं अगर लागू होती है तो इनकी समस्या है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास ही आने हैं। और अगर सरकारी योजना कोई लागू ना हो तो इनकी समस्या है कि आप क्या कर रहे थे। हर प्रकार का रिकॉर्ड इन्हें मेंटेन रखना है, चाहे वो रिकॉर्ड कैसे भी भेजो, चाहे फ़ोटो खींच के भेजो, चाहे उस फ़ोटो खींचने के लिए आपके पास मोबाइल के पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन इनका कार्य होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पोलियो की दवा पीने नहीं आता है तो उसे घर घर जाओ, रेल के बीच में जाओ, बस में बैठ कर जाओ, लेकिन वहाँ तक वो दवाई पहुँचानी है। नहीं पहुँची तो गलती इनकी। इतने कार्य संभालने के साथ साथ इन्हें भी इनका परिवार संभालना है। कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, लेकिन हम कभी भी इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि चाहे आप इनकी सैलरी के लिए, इनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाए ना उठाए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इनसे प्रेम से 2 मीठे बोल जरूर बोलिएगा। जब भी अगली बार ये आपके सामने आए तो मेरे वीडियो को ध्यान में रखते हुए इनका सम्मान जरूर कीजिएगा। चाहे आप इन्हें पानी मत पिलाइए, खाना मत खिलाइए, पर कम से कम इन्हें सम्मान जरूर दीजिएगा जिसके ये अधिकारी हैं। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि के समापन पे नारी शक्ति को प्रणाम, सभी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रणाम। इसी के साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।